बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। अली अमीन गंडापुर साहब 400 गाड़ियों का एक काफिला लेके, एक लौ लश्कर लेकर पहुंचते हैं लाहौर। रस्ते में जिस स्पीड से वो जाते हैं, उनको अंदाजा था कि हमें कोई रोकेगा नहीं, किसी किस्म की कोई ताकत हमें रोकेगी नहीं। तमाम ताकतें, तमाम एनर्जी, तमाम पावर लगाकर 400 गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला लेकर लाहौर में पहुंचते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। वहां पर अशाइया होता है। अशाइया में तमाम एमपीएज, एमएनएज, पार्लियामेंटेरियंस जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इनको कुक्कड़, बोटियां, कस्टर्ड, कीमे वाले नान, ये सारी चीजें जो अशाइया में मौजूद थी खाने को मिली। खाने के बाद एक अली अमीन गंडापुर साहब स्पीच करते हैं और स्पीच में 90 दिन का टाइम दे देते हैं जनाब, 90 दिन की ललकार दे देते हैं, 90 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं हुकूमत वक्त को, ताकतवर को, कि अगर 90 दिन में इमरान खान साहब रिहा ना हुए या इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया या हम इमरान खान साहब को रिहा ना करवा सके तो हम सियासत छोड़ देंगे। मैं नहीं, ये नहीं कहता कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, हम सियासत छोड़ देंगे। इतना बड़ा ताम झाम करने के बाद, इतना बड़ा लौ लश्कर ले जाने के बाद, इतना बड़ा जो मतलब कि खर्चा करने के बाद पार्टी का एक ट्रक की बत्ती लगाया गया अवाम को, और ट्रक की बत्ती के पीछे क्या लगाया गया कि 90 दिन का टाइम दे दिया गया। हालांकि इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर कह चुके हैं, अलीमा खान साहबा बिल्कुल क्लियर मैसेज दे चुकी हैं कि 5 अगस्त को जो हमारी तहरीक है उसका मोमेंटम हाई होना चाहिए, अरूज पर होनी चाहिए, नुक्ता अरूज पर हमारी तहरीक होनी चाहिए। अब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि लाहौर से हमने तहरीक का आगाज कर दिया है, और आगाज किया है एक स्पीच करके, और उस स्पीच में 90 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। क्या इमरान खान साहब अब 3 महीने 90 दिन पूरे जेल में और गुजारेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इमरान खान साहब से ये 90 दिन का अल्टीमेटम देने से पहले पूछा गया? तीसरा सवाल, जब 90 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा था उस स्पीच में सारे पार्लियामेंटेरियन, सारे एमपीएस, तो वो लोग कहां पर थे जो अपनी जान तक की कुर्बानियां लगा चुके हैं? मैं आपको बताता हूं, आलिया हमजा कहां पर थी, सनम जवेद साहिबा कहां पर थी, इसके बाद जनाब शाइस्ता खोखर साहिबा कहां पर थी, और मेन इमरान खान साहब की बहनें क्यों नहीं थी वहां पर? उस इतने बड़े शाइयों में बहनें, उस इतने बड़े मतलब के जो इज्तिमा था पार्लियामेंटेरियंस का, उसमें बहनों को क्यों साइड लाइन किया गया? क्या वो इमरान खान साहब की बहनें नहीं है? क्योंकि इस तरह के ऐलान करने थे, और ये अगर करना था आपने, इतना बड़ा लाओ लश्कर ले जाकर तहरीक इंसाफ में ये करना था, ये जो लीडरशिप है ये करना चाहती थी कि 90 दिन का टाइम ही देना था, तो आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करवा देते। आप ये तकरीर, ये जो जलवा है आपकी तकरीरों का, ये जो वलवा है आपकी तकरीरों का, ये जो बड़के हैं आपकी, ये आप पहले केपीके में मार देते वहां पर किसी स्टेज पे खड़े होके। और पहले भी आपने कई दफा बड़के मारी हैं, जब आवाम निकलती है, गोली खा चुकी होती है, तब आप दुम दबा के भाग जाते हैं। अवाम को लॉलीपॉप चुसाया गया 90 दिन का। टोटल कुल मिला के बात यही बनती है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं वहां पर हुआ। अगर आपको लगता है ना कि बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है, हिकमत अमली हुई है, कुछ नहीं हुआ जी। मिर्जा फरीदी साहब के जनाब फार्म हाउस पर यह मीटिंग रखी गई, वहां पे ये स्पीचें की गई, और स्पीचेस के बाद जनाब 90 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, खाने खाए गए, एंजॉय किया गया, दूसरे दिन वापसी हो गई, दूसरे दिन वापस आ गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ गए। अब मैं वो जो स्पीच है वो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है, और ये जो जितना कुछ हुआ है ये आपने खुद सोचना है कि क्या इमरान खान साहब से ये पूछ कर हुआ है, और क्या इमरान खान साहब इसके हक में है कि आप, मैं दे रहा हूं 5 अगस्त का टाइम, आप दे रहे हैं 90 दिन का टाइम। 5 अगस्त का टाइम मतलब नुक्ता अरूज, नुक्ता अरूज मतलब पीक पर तहरीक का मतलब ये होता है कि जब इतनी पीक पर तहरीक हो कि प्रेशर बढ़ चुका हो, हुकूमत लड़खड़ा गई हो, ताकतवर के नीचे जमीन हिल रही हो, ये होता है अरूज। जब वो डील पे आ जाए, जब वो आ जाए कि बस हम अपनी गलतियां मानते हैं, हमने जो जुल्म किया 9 अप्रैल 2022 के बाद अब तक उसको हम तस्लीम करते हैं, ये होता है नुक्ता अरूज। आप 90 दिन का टाइम किसके कहने पर दे रहे हैं? और 90 दिन का टाइम पार्टी के अंदर से कई लोगों ने मुस्तरद किया है। इमरान खान साहब 2 साल से जो जेल काट रहे हैं वो नाहक जेल है, और आप फिर 90 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि कोई आप स्ट्रेटजी दे सकते हैं, कोई आप हिकमत अमली दे सकते हैं, कोई प्लान दे सकते हैं, कोई तहरीक को मूव कर सकते हैं, आप लीड कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं लोगों को, तो फिर 90 दिन किस लिए? दिन तो एक ही काफी है पूरे निजाम को हिलाने के लिए, दिन तो एक ही काफी है। बहरकैफ तकरीर की तरफ चलता हूं, तो तकरीर में उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को झुंझेड़ा है। कहते हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब, मैं पहले भी कहता था एक मुनाफिक शख्स है, और अब भी यही मैं कहता हूं, ये अंदर से मिला हुआ है। मेरी हुकूमत गिरानी है तो गिराएं, मैं तैयार बैठा हूं। मेरी पार्टी ने मुझे रोका, इसलिए मैंने मौलाना साहब के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मौलाना साहब जो हैं वो खुद फार्म 47 की पैदावार है। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि 5 अगस्त कोई डेडलाइन नहीं है, 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाना है, 90 दिन का टारगेट अपने लिए रखा है। ये अब किसके कहने पे आपने 90 दिन का टारगेट रखा है? और पीक का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि पीक वो होती है जब निजाम हिल चुका हो, जब निजाम परेशान हो चुका हो, निजाम के पांव के नीचे से जमीन हिल चुकी हो, ये पीक होती है। और ये इमरान खान साहब ने कहा। आगे चलते हैं जी। मौलाना साहब को एक चैलेंज किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने, और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं 300 पोलिंग स्टेशन
पर कैमरे लगाऊंगा, अपने भाई को कहूंगा कि इस्तीफा दे दो। आप अपने बाप मुफ्ती महमूद साहब की औलाद हो तो आपने इलेक्शन लड़ना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जमानत आपकी जब्त हो जाएगी, वरना मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये पता नहीं किस तरीके से सियासत करता है शख्स, मुनाफिक शख्स है। और दूसरा साथ में उन्होंने कहा कि पता नहीं इसके पीछे नमाज भी होती है या नहीं होती, पता नहीं इनके पीछे नमाज कौन पढ़ता है। ये जनाब बातें थी। अगर यही बातें करनी थी तो आप वीडियो पैगाम भी जारी कर सकते थे। फिर इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हमको इख्तियार दिया है कि जो इख्तियार रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, उनसे बातचीत करनी है। और अगर वो नहीं बैठते, अगर वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर वो ये समझते हैं कि हम कानून से बालादस्त हैं, हम पर कोई कानून लागू नहीं होता है और जो हम जवाबदेह नहीं है, तो फिर ये है कि फिर ठीक है, आपके पास ताकत है और आप जो जुल्म करना चाहते हो करो, जब हमारे पास ताकत होगी फिर देखा जाएगा। और साथ में वो कहते हैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा सियासत पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं। मतलब जिसको टारगेट किया जा रहा है, जिस इदारे को वो आप समझ सकते हैं स्टैब्लिशमेंट कर रही है। आए हमें दलाइल दें, हमें कायल करें और साबित करें कि हमने मुल्क के साथ कोई साजिश की है, कोई गद्दारी की है मुल्क के खिलाफ। और अगर नहीं है तो फिर अपने आप को सुधारें। मौलाना का एक MNA और 2 MPA मेरिट पर मुंतखब हुए हैं, बाकी तमाम जितने हैं वो जाली मैंडेट के साथ आए हैं और ये लेक्चर दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाएंगे। ये खुद फार्म 47 से आए हुए हैं। इमरान खान साहब 90 दिन में अगर रिहा नहीं होते तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और इस बार पूरे पंजाब उठेगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच है और वो कहते हैं कि मेरी कोशिश है और हर कोशिश ये है कि वो मैं चाहता हूं कि पेशकश करता हूं, मुज़ाकरात हो और टेबल टॉक हो, मगर मेरी ये जो कोशिश है इसके नताइज नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े अहम क्वेश्चन वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस सारे के सारे ड्रामे के पीछे, फिल्म के पीछे अली अमीन गंडापुर की स्पीच, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और खाना खाया और 90 दिन दिए और फिर पहुंच के पेशावर और अपने अपने घरों को अपनी अपनी कुर्सियां संभाली गई। नंबर 1, जिस सूबे में जा रहे हैं उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर जो है उसको एतमाद में नहीं लिया गया, यानी कि आलिया हमजा को एतमाद में नहीं लिया गया। और कोर कमेटी में कहा गया जब जगह जगह इस्तकबाल होंगे और डायरेक्ट लाहौर कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये सीधे डायरेक्ट लाहौर चले गए। PTI के अहम ताकतवर रहनुमा मुख्तलिफ ग्रुपों में वॉइस नोट भेजे गए कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस ही होंगे और होस्ट भी पार्लियामेंटेरियंस होंगे। तो फिर वहां दीगर लोग क्यों मौजूद थे, होस्ट क्यों पार्लियामेंटेरियन नहीं थे, ये सवाल है जनाब। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब 400 किलोमीटर का सफर तय करके लाहौर पहुंच जाते हैं और 100 किलोमीटर का सफर तय करके अडियाला जेल पहुंचने में उनको तकलीफ होती है। तो आप अंदाजा लगा लें कि लाहौर तक इनको किसी ने पूछा नहीं, इतने लौ लश्कर तक लगा कर गए हैं, इतनी बड़ी गाड़ियां लेकर गए हैं, 400 लोग गाड़ियों में थे और 400 गाड़ियां थी बल्कि, तो इनको किसी ने नहीं रोका और कोई रुकावट नहीं डाली गई। प्रोग्राम करते हैं, धमकियां देते हैं और नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ललकारते हैं हर शख्स को, ताकतवर को, हुकूमत को, और फिर सुकून से वापस चले जाते हैं। तो आप अगली बात समझ गए हैं कि ये सब कुछ क्या था। और एक जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है शिराज, और शिराज अहमद शिराजी जो है ये कहते हैं कि मैं ये बड़े वसूख से बात कर रहा हूं कि ये जो कुछ हुआ अली अमीन गंडापुर की जो जितनी भी मतलब कि वो एक सफर था और फिर आगे जाके जो प्लानिंग की और जो उधर स्पीच की और वापस आए, इसमें मरियम नवाज साहिबा ने इनको सपोर्ट किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं और MNAs, इनके लिए 2 होटल 25-25 रूम के बुक करवाए गए, एक निशात होटल और एक PC होटल 25-25 रूम, और ये मरियम नवाज ने बुक करवा कर दी। ये शर्त आई थी मरियम नवाज की कि तमाम इवेंट में सनम जावेद, आलिया हमजा और लाहौर की मकामी क़यादत नहीं होगी। ये सब कुछ एक सेनेटर को लाने के लिए किया जा रहा है, यानी कि मिर्जा अफरीदी को। और जनाब कहते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, इस बात की तस्दीक की जा सकती है बिल्कुल क्लियर करके। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं जी। एक ऑडियो लीक हुई है और ऑडियो है बड़ी कमाल की। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें से एक ऑडियो लीक हुई है और शेख वकास अकरम जो है वो आलिया हमजा को डांटते हुए नजर आए हैं और कहते हुए नजर आए हैं कि आप ने मीडिया की जो इंटेंशन है वो पाने के लिए मेरा जो बयान है सियाको सबाक से हट कर दिया। वो ये है कि मैंने कहा था, आपको ये बात समझाई भी थी कि पार्लियामेंटेरियंस और MPAs MNAs की ये मीटिंग है, इसमें आपने खुद भी ये रिक्वेस्ट भी की थी कि ठीक है मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगी, और फिर आपने मीडिया पर ये सोशल मीडिया पर ये बात करने की क्या जरूरत थी? आपको फेम हासिल करने का हंगर है या आपको क्या मसला क्या है? आप किस किस्म की खातून है कि आपने बाद में ये बात सियाको सबाक से हट कर की? इसका मतलब आपको समझ आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिसाइड कर चुकी थी कि आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की, उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा। और जाहिर है फिर सनम जावेद को भी नहीं बुलाया गया और अलीमा खान साहब भी नहीं थी वहां पर। तो ये ऑडियो लीक हुई है और इसमें आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि किस किस्म के जनाब आगे से रिस्पॉन्ड मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब चलते हैं, एक शख्स बारिश में एक रेन कोट लिया हुआ उसने और मोटरसाइकिल के ऊपर, बुजुर्ग है, कच्ची उम्र नहीं है, पक्की उम्र है, संजीदा शख्स, और हालात से मुकाबला करते हुए इस रोड से गुजरता है। पानी उसके टखनों से ऊपर है, घुटनों तक है, और वो कहता है कि बना मेरे बच्चे, वीडियो बना। और ये वो साथ में कहता है कि सब दी कुत्ती मां आ गई है, और आगे फिर वो सिपा सलार पर भी लानत भेजता है। और वो शख्स को
उठा लिया जाता है और उसका सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है, नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको दिया जाता है और वो शख्स जनाब दोबारा आता है और उससे एक वीडियो बयान जारी करवाया जाता है। उसके सर पे टोपी होती है और वो वीडियो बयान में कहता है कि जी मैंने जो बकवास की है या मैंने जो बात की है उससे मैं मादरत करता हूं, मरीम नवाज साहिबा जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद, ये जनाब सॉफ्टवेयर अपलोड हुआ है। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इससे नफरत मजीद बढ़ी है। इसकी फैमिली, इसका खानदान जो जिस मुसीबत से गुजरा होगा, जो जिस तरीके से इसको हरासा किया गया होगा अपने बयान से, हालांकि ये नॉर्मल चीज थी, नॉर्मल ऐसे थी कि एक शख्स वीडियो बना रहा था, वो वीडियो इसलिए बना रहा था कि वो पानी जो वीनस बना हुआ है लाहौर, पानी हुआ पड़ा है, उसकी वीडियो बना रहा था। चाचा जी बीच में से गुजरे और चाचा जी ने ये गुस्से में बात कर दी, ये कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, गुस्से में बात की, क्योंकि हर शख्स के अंदर इस टाइम पाकिस्तान में गुस्सा है, औरत, बूढ़ा, बच्चा, जवान, सब में गुस्सा है। तो वो ये चाहते हैं कि अपना गुस्सा किसी तरीके से एक्सप्लोर करें, बाहर निकालें। तो उसके सामने कैमरा आया, उसने ये बात कर दी, कैजुअल बात की, नॉर्मल बात की, प्री प्लान नहीं थी। लेकिन चाचे को उठाया गया, चाचे का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया, अपलोड किया गया और चाचे की अगली 10 नस्लें भी इन लोगों को वोट नहीं देंगी। और चाचा इतना मशहूर हुआ, इतना वायरल हुआ, बस बदकिस्मती ये थी चाचे की कि चाचा वायरल हो गया, वरना ये नॉर्मल हर शख्स बात करता हुआ नजर आ रहा है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन चाचा वायरल ना होता तो चाचा बच जाता। चाचा वायरल हुआ तो फंस गया, तो टोपी लगाकर पहले तो पुलिस वैन में डाला गया, फिर टोपी समेत ही वीडियो उसकी जनाब बयान दिया गया। और ये चीजें नफरत के लिए बनाई जा रही है, ये नफरत फैलाई जा रही है और चाचे की अगली 10 नस्लें भी इनको वोट नहीं देंगी। ऐसे नहीं हो सकता। और ये चैलेंज मैं करता हूं कि चाचे को पाकिस्तान के किसी हल्के में खड़ा कर दें आप और मियां नवाज शरीफ साहब को साथ खड़ा कर दें या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ को, चाचा जीत जाएगा इलेक्शन, ये गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है। और ये कौम इस बात समझती है कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये आगे हैं। और ये तौहीने टिकटॉकर थी, ये तौहीने टिकटॉकर पर चाचे को उठाया गया। अब आप जबरदस्ती के बयान लेकर इज्जत हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि खुद एक खौफ की फिजा पैदा कर रहे हैं, जिसके बाद बांग्लादेश वाली सूरत हाल बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैं 10 साल वजीर आजम रहा, 10 महीने, और मुझे 10 साल जेल में रहना पड़ा। इसी तरह जेल में ये असूल है कि पाकिस्तान का ये असूल है कि आप जितनी देर वजीर आजम रहेंगे, आपको कम से कम इतनी देर जेल काटना पड़ेगी। तो इमरान खान साहब अभी 2 साल जेल और काटेंगे, क्योंकि वो 4 साल वजीर आजम रहे हैं। और साथ में शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हुक्मरान जब तक रहेंगे हर लम्हा पाकिस्तान पर भारी होगा। तो अब बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की, उस हुक्मरान की जिसके बारे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हर लम्हा भारी रहेगा। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, तो मैं कहूंगा कि मेरिट पर काम किया। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि मेरिट पर तरीके अदम एतमाद लाई गई, बाजवा साहब ने हमें नहीं कहा था। मेरिट पर हमने फिर 9 मई करवाया, मेरिट पर हमने फिर इलेक्शन नहीं होने दिए, मेरिट पर हमने मैंडेट चोरी किया, मेरिट पर हमने अगवा करवाए लोग, मेरिट पर 200 पाकिस्तान तरीके इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, मेरिट पर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आकर कबूतर वाला जलसा करते हैं, मेरिट पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मेरिट पर फार्म 47 का मेरिट लेकर तमाम काबीना बनाई जाती है, मेरिट पर सदर जरदारी साहब जो है वो सदर बनते हैं, मेरिट पर अगवा होते हैं, लापता होते हैं, चादर चादवारी कदस पामाल होता है। फिर शहबाज शरीफ साहब क़यामत वाले दिन कहेंगे कि मेरिट पर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, मेरिट पर जजेस कंट्रोल किए गए, मेरिट पर जिन जजेस ने चीफ जस्टिस बनना था उनका हक मेरिट पर छीना गया। ये सब मेरिट जो है ये जनाब बताएंगे शहबाज शरीफ साहब किसको? अल्लाह ताला को। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरिट पर अब एक मेरिट पर मोटरवे बनाई जानी है एक खानदान के लिए, जिसका जिक्र कुर्रतुल-ऐन सेनेटर जो है कुर्रतुल-ऐन मरी साहिबा वो कर चुकी हैं और उसको रोक चुकी हैं, पोस्टपोन कर चुकी हैं कि एक खानदान के लिए मोटरवे तैयार की जा रही है और वो भी रायगंज तक 16 किलोमीटर की मोटरवे। ये अपने कूचे सेट करने आए हैं, ये अपने गलियां सेट करने आए हैं, ये अपने मोहल्ला सेट करने आए हैं और ये सब कुछ मेरिट पर करने आए हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ने ये समझा था कि जो पाकिस्तान की अवाम है, जो पूरी नस्ल है, पूरी कौम है, उसको हमने अपने लिए तैयार कर लिया, अपने हक में तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही 9 अप्रैल 2022 होता है, इमरान खान साहब को उतारा जाता है वज़ारत उज़्मा की सीट से, तो पूरी कौम, पूरी नस्ल एस्टैब्लिशमेंट से अलग होकर खड़ी हो जाती है इमरान खान साहब के पीछे। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप की और आर्मी चीफ की, खुफिया मुलाकात थी, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट बाहर नहीं आया, कोई नैरेटिव बाहर नहीं आया, कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आया। उस खुफिया मुलाकात का ड्रॉप सीन ने एक सीन ड्रॉप किया है, वो एक स्टेटमेंट जारी की है ड्रॉप सीन ने। वो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें 4 लोग आसिम मुनीर की जानब से थे और 4 लोग उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की जानब से थे और एक शख्स मोहसिन नकवी था पाकिस्तान में आसिम मुनीर की जानब से उस मीटिंग के अंदर। उसमें क्लियर इमरान खान साहब के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया, मैसेज दिया कि आप इसके ऊपर सोचें, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त मुझे सपोर्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनको इलेक्शन में मैंने वादा भी किया है कि मैं इमरान खान साहब के हवाले से बात करूंगा। तो ये हुक्म दिया गया आर्मी चीफ को। लेट्स सी ये मामला की तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब अडयाला जेल में मौजूद हैं और उनकी मर्जी के बगैर कुछ फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, जैसे कि 90 दिन की ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया गया। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।